सोच है कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण रोका जाए। जो धर्मांतरण है वो राष्ट्रांतरण होता है और इस प्रकार के शायद पूरे देश में 4 कुंभ के बाद, वो 4 कुंभ तो 12 साल में एक बार होते हैं, ये पहला कुंभ है जहां से धर्म ध्वजा हर साल फहराई जाती है और सनातन की स्थापना की जाती है। बहुत से लोगों को शायद ये लग रहा होगा कि बृजमोहन मंच पे क्यों नहीं दिख रहा। मेरी माताजी नहीं रही और उसके कारण 12 दिनों तक मुझे किसी पवित्र कार्य में भाग नहीं लेना है, इसलिए मैं मंच पर नहीं हूं। परंतु मेरा शरीर नहीं है, मेरी आत्मा तो पिछले 1 महीने से इस राजिम कुंभ में ही है। कल रात को भी मैं रात को 11 बजे से 3 बजे तक यहाँ की पूरी व्यवस्थाओं को देख कर गया हूँ। पुनः मैं सभी साधु संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए, विशेष रूप से प्रदीप मिश्रा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका अभिनंदन करते हुए, और जितने भी साधु संत यहाँ पर पधार रहे हैं, कल 2 पीठों के शंकराचार्य जी यहाँ पर थे और आने वाले 4 दिनों में और भी साधु संत आएंगे। हम सबका छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, उनके आशीर्वाद से ये राजिम कुंभकल्प जैसा 20 इस वर्ष उससे भी ज्यादा भव्य हो रहा है। ये प्रभु राम की कृपा से हो रहा है, राजीव लोचन भगवान की कृपा से हो रहा है, इस त्रिवेणी संगम के आशीर्वाद से हो रहा है। मैं पुनः आप सबका आशीर्वाद, आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और सभी संतों का आशीर्वाद मिले और ये कुंभकल्प दिन दोगुनी 4 गुना बढ़े और पूरे देश में और विश्व में छत्तीसगढ़ की एक पहचान बने। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को पुनः प्रणाम करते हुए विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की जय, कुलेश्वर महादेव की जय, राजीव लोचन भगवान की त्रिवेणी संगम प्रयागराज राजिम कुंभ की जय। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा से और संतों के आशीर्वाद से आपकी कही हुई बात सत्य होगी। न केवल देश में बल्कि विश्व प्रसिद्ध होगा हमारे छत्तीसगढ़ के प्रयाग का ये कुंभ। और अब आदर पूर्वक उद्बोधन के लिए आमंत्रित करते हैं संत श्री महामंडलेश्वर स्वामी श्री यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज मुंबई को, कि वे आएँ और आशीर्वचन दें और अपने उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय संत श्री महामंडलेश्वर स्वामी श्री यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज। नमः संभवाय च मयो भवाय शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। एक बार प्रदीप जी के लिए तो कम से कम दोनों हाथ उठने चाहिए भाई। मंचस्थ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनका नाम ही विष्णु का है, नाम लेते ही भगवान विष्णु का भी स्मरण हो आता है। और साथ में प्रदीप जी हैं, हमारे बहुत वरिष्ठ पूज्य संत, कोई अयोध्या से, कोई मुंबई से, कोई हरिद्वार से, कोई मथुरा वृंदावन से यहाँ पधारे हैं। मैं सभी को सादर ओम नमो नारायण करता हूँ। यहाँ बड़ी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी भी हैं और नेतागण भी हैं, और विशेषता ये कि नेताओं में साहू बहुत है। हमारे उत्तर भारत में साहू उसको कहा जाता है जो लोगों को धन देता है, पैसा देता है, वह साहूकार। जिसके पास पैसा होता है, धन होता है, वही साहू होता है। 5 वर्ष ये मेला राजिम कुंभ जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं रहा। हो सकता है कुछ लोग जो थे उनको
अच्छा ना लगा हो कि भाई सनातन परंपराएं क्यों चल रही हैं। आजकल सनातन के विरोधी बहुत हैं। मैंने बीच में आदरणीय ब्रजमोहन जी से एक बार वार्ता की थी कि राजिम कुंभ में अब संतों का मेला नहीं हो रहा, तो आदरणीय ब्रजमोहन जी के हृदय से जो निकली हुई पीड़ा थी कि मेरे छत्तीसगढ़ राज्य में राजिम कुंभ में संत नहीं आ रहे, संतों को नहीं बुलाया जा रहा, मैंने उनके हृदय की उस पीड़ा को देखा और भगवान ने वह पीड़ा सुनी और 5 वर्ष के बाद आज फिर से राजिम कुंभ अपने उस भव्य और दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो रहा है। नाम भी दिया रामोत्सव, क्योंकि 500 वर्ष के बाद हमारे श्री राम लला भी आ गए। अयोध्या तो पूरी है और अब मथुरा की तैयारी है। एक बार जय जय श्री राधे। देखो सनातन हिंदुओं, जिस दिन तुमने हाथ उठाना सीख लिया तो तुम्हारी सारी समस्याओं का उसी दिन समाधान हो जाएगा। हिंदू चुप रह जाता है, सनातनी चुप रह जाता है, बोलता नहीं है। जिस दिन अन्याय के खिलाफ कोई सनातन का विरोध करता है, उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध तुम बोलना शुरू कर दोगे, उस दिन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और अब तो ये स्वर्णिम युग चल रहा है। भारत पूरी दुनिया में इस समय जागृत हो रहा है, पुनर्जागृत हो रहा है। और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी जो विभिन्न प्रदेशों में सरकारें हैं, मैं तो उत्तराखंड से आता हूं, थोड़ा उत्तर प्रदेश में भी रहता हूं, योगी जी के राज्य में भी। इस समय पूरी दुनिया के अंदर जो सनातन का मान और सम्मान बढ़ रहा है और पूरा विश्व सनातन की ओर देख रहा है कि सनातन ही है जो कहता है प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, जो सबके कल्याण की बात करता है। अगर दुनिया से नफरत को मिटाना है, भेदभाव को मिटाना है, आतंकवाद को मिटाना है, तो दुनिया के अंदर सनातन के झंडे को स्थापित करना पड़ेगा। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि अब इस छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण नहीं होगा, भगवान कृष्ण की उस वाणी को, भगवत गीता को सार्थक किया जाएगा जिसमें कहा गया स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अब किसी को भी बहला फुसला कर उसके धर्म के साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी और होनी भी नहीं चाहिए। और एक मैं और बात बता दूं कि हम सब लोग आदिवासी हैं, क्योंकि आदि अनादि काल से हम इस पृथ्वी पर रहते आए हैं। इस भारत जम्बू द्वीप भरत खंड भारत भूमि में रहते आए हैं। हमारी पहली पहचान वनवासी है, आदिवासी है। हो सकता है कि उसमें से कुछ लोग गांव बना के रहने लगे तो गांववासी हो गए। कुछ लोगों ने जंगल काट दिए और कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए, ईंट पत्थर गारा सीमेंट के, वो जरा नगरवासी हो गए, लेकिन मूल में सब वनवासी हैं। आप भी वनवासी और हम भी वनवासी हैं, हम सब एक हैं। ये आवाज आज भारत में उठनी चाहिए। ये कोई जाति नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, हम सब एक हैं, हम सब सनातनी हैं और हम सब भारतवासी हैं। केवल एक आवाज अब भारत में उठनी चाहिए
अगर भारत को विश्व गुरु बनाना है, दुनिया में स्थापित करना है, तो भारत के तमाम आवाम को, भारत के लोगों को एक होना पड़ेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आशीर्वाद और आप सबको